19 फरवरी 2025 के दिन प्रयागराज के नज़दीक बसे झूसी इलाके के एक होटल में एक सफाई कर्मचारी होटल की सफाई कर रहा होता है और सफाई करते हुए वो कर्मचारी एक बाथरूम के पास पहुंचता है और वो कर्मचारी उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसके अंदर जो कुछ भी सफाई कर्मचारी देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबरा जाता है। सफाई कर्मचारी देखता है कि बाथरूम के अंदर एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी है। फिर वो सफाई कर्मचारी तुरंत वहां से भागकर काउंटर पर जाता है और काउंटर पर उस महिला की डेड बॉडी के बारे में बता दिया जाता है। होटल का मालिक संजय देखता है कि बाथरूम में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। फिर होटल का मालिक संजय तुरंत उस महिला की सूचना झूसी थाने में देता है। तो झूसी थाने से पुलिस की एक टीम संजय के होटल आती है और होटल की तलाशी लेती है। साथ ही पुलिस उस बाथरूम में जाकर देखती है कि आखिर इस महिला का कत्ल किसने किया है। तो पुलिस उस महिला की जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस महिला की चाकू से गला काटा गया है, लेकिन पुलिस को घटना स्थल पर कोई भी हथियार नहीं मिलता है। फिर पुलिस होटल के मालिक संजय से कहती है कि ये महिला कौन है, किसके साथ यहाँ पर रुकी थी, मुझे सारी जानकारी दो। तो संजय कहता है कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बल्कि इसकी जानकारी सुरेंद्र बिंद को है, जिसे मैंने होटल की रेख देख के लिए रखा है और होटल के बाहर उसकी एक किराने की दुकान है। तो पुलिस तुरंत सुरेंद्र बिंद के पास पहुंचती है और सुरेंद्र बिंद से कहती है कि होटल में जिस महिला की लाश मिली है वो महिला कौन है, किसके साथ यहाँ पर रुकी थी और कब आई थी। तो सुरेंद्र बिंद कहता है कि ये महिला और इसके साथ एक आदमी और था, जो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बता रहे थे और रात के 12:30 बजे यहाँ पर आए थे। बोल रहे थे कि हम लोग दिल्ली से आए हैं तो हम लोग बहुत थक चुके हैं, हमको एक रूम दे दो। तो मैंने उनसे उनकी आईडी मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आईडी नहीं है, बल्कि हम अपनी आईडी घर पर भूल आए हैं, हमें कुछ घंटे के लिए रूम चाहिए, इसके बाद हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। मैं उनकी भोली भाली सूरत देखकर उनको रूम दे देता हूँ बिना आईडी के, साथ ही उनसे 500 रुपये भी ले लेता हूँ। तो पुलिस को यहाँ पर कोई खास जानकारी पता नहीं चलती है। लगभग पुलिस होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे भी खंगालती है। तो पुलिस को 18 फरवरी की रात 12:30 बजे की फुटेज देखती है, जहां पर ये महिला अपने पति यानी कि एक आदमी के साथ होटल के अंदर आती हुई दिखाई देती है। लेकिन महिला सिर्फ उस होटल में मृत अकेली पाई गई थी, उसका पति बाहर निकलते हुए नहीं दिखता है। झूसी थाने की पुलिस महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, साथ ही महिला की फोटो हर थाने में भेज देती है, जिससे महिला की जानकारी निकलकर सामने आए। पुलिस हर जगह से महिला की जांच करती है और उसकी जानकारी निकालती है, लेकिन पुलिस को महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि महिला का नाम क्या है और महिला कहाँ की रहने वाली है और महिला किसके साथ आई थी और आखिर वो आदमी कहाँ गया है जिसके साथ महिला यहाँ पर आई थी। लगभग पुलिस हर तरह से नाकाम हो जाती है, ना ही पुलिस को कोई सबूत मिलता है। इस मामले को लगभग 3 दिन बीत जाते हैं और महिला के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है, ना ही महिला की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन 21 दिसंबर को ऐसा चमत्कार होता है जिससे पुलिस के सामने एक गुत्थी धीरे धीरे खुलती नजर आती है। 21 फरवरी 2025 के दिन रेलवे पुलिस के पास सुबह 10 बजे एक 22 साल का लड़का अश्विन अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है। साथ ही पुलिस को एक फोटो देता है। पुलिस वो फोटो देखकर तुरंत मृतक महिला की पहचान कर लेती है। रेलवे पुलिस अश्विन से कहती है कि झूसी पुलिस को एक महिला की डेड बॉडी एक होटल में मिली है और वो डेड बॉडी तुम्हारी मां से मैच कर रही है,
तुम झूसी पुलिस थाने जाओ, वहां पर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पुलिस वालों की बात सुनकर अश्विन घबरा जाता है और जल्दबाजी में अश्विन झूसी थाने पहुंचता है और वहां पर अपनी मां की फोटो उपेंद्र प्रताप सिंह को दिखाता है। तो उपेंद्र प्रताप सिंह कहता है कि इस महिला की मौत हो चुकी है और हमें ये महिला मृत एक होटल से मिली है, तुम जाकर इसकी पहचान कर लो। तो उपेंद्र प्रताप सिंह अश्विन को पोस्टमार्टम हाउस ले जाते हैं, जहां पर अश्विन अपनी मां को पहचान लेता है और कहता है कि ये मेरी मां है। तो यहाँ पर अश्विन रोने लगता है। तो फिर झूसी के इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह अश्विन से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ होटल में क्या कर रही थी और यहाँ किस लिए आई थी। तो यहाँ पर अश्विन कहता है कि मेरे पिता अशोक वाल्मीकि और मेरी मम्मी मीनाक्षी दोनों 17 फरवरी को महाकुंभ में नहाने के लिए आए थे। तभी 18 फरवरी को वो महाकुंभ में पहुंच जाते हैं और सुबह 4 बजे वो संगम में स्नान करते हैं और उसके बाद वो एक वीडियो बनाते हैं और उसके बाद मेरे पिता मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी मिल नहीं रही है, वो भीड़ में खो चुकी है। और मेरे पिता वहाँ पर ढूंढते हैं लेकिन मम्मी कहीं नहीं मिलती है। और उसके बाद मेरे पिता घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तुम यहाँ प्रयागराज आ जाओ और अपनी मम्मी को ढूंढ लो। तो मैं अपने चाचा के साथ अपनी मम्मी को खोजने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। अश्विन की बातें सुनकर पुलिस को पूरा शक अश्विन के पिता अशोक वाल्मीकि पर बच जाता है और पुलिस को लगता है कि अशोक वाल्मीकि ने ही अपनी पत्नी मीनाक्षी का कत्ल किया है। फिर पुलिस अश्विन से कहती है कि तुम अपने पिता से झूठ बोलो कि तुम्हारी पत्नी मिल चुकी है और वो एक अस्पताल में भर्ती है प्रयागराज में, तुम यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर अश्विन अपने पिता अशोक वाल्मीकि को झूठ बोल देता है और कहता है कि मम्मी मिल चुकी है और वो प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती है। अशोक वाल्मीकि अपने बेटे अश्विन की बातें मान लेती है और उसके अगले दिन यानी कि 22 फरवरी को प्रयागराज के बरहना आ जाती है, जहां पर पुलिस अशोक वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस अशोक वाल्मीकि से पूछताछ करती है तो अशोक वाल्मीकि लगातार पुलिस को झूठ बोलता है और कहता है कि हम दोनों संगम में नहा रहे थे, तभी अचानक भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ बढ़ जाती है। तो मेरी पत्नी मुझसे दूर हो जाती है और लगभग भीड़ खतरनाक हो जाती है, जिससे हम दोनों बिछड़ जाते हैं। मैं अपनी पत्नी को कई घंटों तक उस मेले में खोजता हूँ लेकिन मुझे मेरी पत्नी नहीं मिलती है। तो मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी खो गई है भीड़ में, अब मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ। पुलिस को अशोक वाल्मीकि की बातों पर शक होता है और पुलिस अशोक वाल्मीकि से सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर अशोक वाल्मीकि अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को जो भी सच्चाई बताता है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अशोक वाल्मीकि पुलिस से कहता है कि दिल्ली में मैं एक सुरक्षाकर्मी के पद पर हूँ और दिल्ली में मुझे एक महिला से प्यार हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। साथ ही एक दिन मैं अपनी प्रेमिका के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तभी अचानक मीनाक्षी मुझे वीडियो कॉल पर मेरी प्रेमिका को बात करते हुए देख लेती है। तो मेरी पत्नी मीनाक्षी आए दिन मुझसे झगड़ती है और इतना झगड़ती है कि सर से पानी ऊपर हो जाता है। तो मैं एक दिन प्लान बनाता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को कहीं घुमाने ले जाऊँगा और वहाँ पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दूँगा और उसके बाद घर वालों को कहूँगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है या तो वो मुझे छोड़कर भाग गई है। तो इसी मौके का इंतज़ार मैं कर रहा था, तभी अचानक महाकुंभ मेला लगता है। तो मैं महाकुंभ मेला में अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। साथ ही मैं अपने आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं लाता हूँ, जिससे किसी को पता ना चले कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथ ही मैं एक ऐसे कमरे की तलाश करता हूँ जहाँ पर मुझे अपनी आईडी ना देनी पड़े। तो मुझे वो कमरा मिल जाता है। रात को 18 दिसंबर की रात को पत्नी जब बाथरूम में जा रही थी, तभी मैं उसके पीछे जाता हूं और मीनाक्षी की चाकू से हत्या कर देता हूं। हत्या के बाद वो चाकू मैं अपने बैग में रखता हूं और उसके बाद होटल से फरार हो जाता हूं। साथ ही ये चाकू मैं दिल्ली से लेकर आया था साथ में अपनी बीबी का कत्ल करने के लिए। तो पुलिस
अशोक वाल्मीकि बयान ले लेती है और उसे दोषी ठहराते हुए उसे जेल में डाल देती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।